क्या आपने भी यूपी ट्रिपल एससी केन सुपरवाइजर का फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन यूपी जीके को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो कि यूपी जीके का सिलेबस क्या है, क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और मैं तो वो हूं जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं, तो मुझे क्या करना है। तो चिंता क्यों करते हो, बिल्कुल सही सेशन पे आए हो। इस सेशन में इन सारे सवालों का और इनसे आगे जो भी आपके सवाल हो सकते हैं, उन सारे सवालों का जवाब जो है आज आपको मिल जाएगा। यूपी जीके में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बेसिक कैसे क्लियर करने हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसे आएगा, और इसके साथ एक सरप्राइज जो है वो भी आपके लिए वेट कर रहा है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेशन को जो है पूरे अंत तक देखना पड़ेगा। सो चलिए इसी के साथ जो है इस सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ऐसे ही सेशंस के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर आपने फॉर्म नहीं फिल करा है, लेकिन आपके फीड में वीडियो आई है और आपके किसी दोस्त ने फॉर्म फिल करा है या भाई बहन ने करा है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि नई भर्ती आई है, आप लोग ऑलरेडी जो है फॉर्म भी फिल कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है इन चीजों को लेके, क्या सिलेबस जो है क्या रहने वाला है। तो देखो, सिलेबस क्या रहेगा, बहुत बेसिक सा। यहाँ पे यूपी के क्या पूछी जाएगी, ज्योग्राफी, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं कि यूपी का भूगोल क्या होगा, यूपी का इतिहास क्या होगा, यूपी की संस्कृति के बारे में सवाल आएंगे, और यूपी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स जो है वो भी पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी यूपी की सॉइल, रिवर, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, वहीं पे एग्रीकल्चर रिलेटेड डेटा हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई। जैसे कि ये भी पूछा जाता है कि भाई आलू जो है कहाँ पे ज्यादा उगता है यूपी में, ठीक है। गन्ना जो है वो कहाँ पे ज्यादा उगता है, ठीक है। फिर कल्चरल हिस्ट्री जो है वो भी पूछी जाती है, जैसे कि हम बात करते हैं ना, लोक नृत्य हो गया, ठीक है, आपके फोक सॉन्ग जो है वो हो गए, तो सारी चीजें। इसके अलावा बेटा करंट अफेयर्स यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, यूपी के अंदर कोई रहने वाला व्यक्ति जिसको कोई नया अवार्ड मिला है, यूपी के अंदर रहने वाला व्यक्ति जिसने किसी स्कीम में पार्ट लिया है, या फिर किसी राज्य सरकार ने जो है कोई नई स्कीम लॉन्च करी है, ठीक है, या योगी आदित्यनाथ ने जो है कुछ कहा है। तो ये सारी ही बातें जो है कहां पूछी जाती हैं बेटा जी, आपके पेपर में जो है पूछी जाती हैं। अब इसको सुन के लग रहा होगा कि यार दीदी बहुत ज्यादा सिलेबस है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, हमें जरा बताइए। देखो, एक बहुत बेसिक सी चीज, अब सारे शांत हो जाओ, सारे रिलैक्स हो जाओ। सिलेबस ना मैंने लिखा ही कम है, लेकिन है बहुत ज्यादा और बहुत ही ज्यादा डेप्थ में। बट मैं आपको एक सॉल्यूशन बताना चाहती हूँ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये नहीं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें से मेजर स्टेप क्या होता है बेटा, अपने रिसोर्स को फिक्स कर लेना। रिसोर्स फिक्स करने का मतलब क्या है कि भाई उन लोगों को चूज कर लेना। किन लोगों को भाई, जो लोग ऑलरेडी ऐसे एग्जाम्स दे चुके हैं, जो ऑलरेडी ऐसे एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं, जिनको पता है एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे, बच्चे को किस तरीके से जो है तैयारी करवानी चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसा ना व्यक्ति चुन लो, राइट। अब आपने इस व्यक्ति को चुन लिया, अब इस पे बेटा जी आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा बिना ट्रस्ट के कुछ नहीं होता। अब आपने एक व्यक्ति को चुना है सारी चीजें देखकर, तो भाई उस पर विश्वास भी कर लो। विश्वास इस चीज को लेके कर लो कि भाई वो जो भी कंटेंट पढ़ाएगा वही एग्जाम में आएगा, ठीक है। विश्वास इतना सा भी कि भाई ये जो है एग्जाम की स्ट्रैटेजी बताएगा, अगर वो सही तरीके से कर ली तो हमारा एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। विश्वास सिर्फ इतना सा कि भैया जिस तरीके से मॉक देने को कहेगा, हमें बस उसी तरीके से मॉक देने हैं, ताकि हमारा एग्जाम जो है क्लियर हो जाए। और मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम कंटेंट पढ़ लो, ठीक है, मॉक लगा लो, तो एग्जाम तो वैसे ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें एक रिसोर्स जो है फिक्स कर लेना, एक ट्रस्टेड रिसोर्स जो कहीं ना कहीं क्या है, बहुत वैलिड भी है, जिसने ऑलरेडी वो सारी गलतियां भी की हुई हैं, उन सारी गलतियों से समझे हुए हैं, जो एक एस्पिरेंट कर सकता है। अब आपने रिसोर्स फिक्स कर लिया, रिसोर्स फिक्स करते ही आपको क्या करना है, भी अपना स्टडी प्लान बनाना है। सब्जेक्ट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है बेटा जी, टाइम डिवाइड करना है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि दीदी आप ही स्टडी प्लान बता दो। यार देखो, हर एक बच्चा ना अलग होता है। कुछ बच्चे रात में पढ़ते हैं, जैसे कि मैं पर्सनली बात करूं, मुझे कुछ काम करना है, मुझे पढ़ना है, तो मैं रात में ही पढ़ूंगी, मुझे दिन में नहीं पढ़ा जाएगा। वैसे ही कुछ बच्चे होंगे जो सुबह 3-4 बजे उठ के पढ़ते होंगे, है ना। तो हर कोई बच्चा जो है ना अलग होता है, उसके पढ़ने का टाइम जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा अलग रहता है।
और इसी वजह से आपको अपने अकॉर्डिंग जो है टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिसमें आपको वीक सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा कम टाइम और वहीं पे अगर हम वीक सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा ज्यादा टाइम और वहीं पे बेटा जी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को क्या देना पड़ेगा, थोड़ा सा कम टाइम जो है देना पड़ेगा, ताकि आप जो है एप्रोप्रिएट तरीके से कंटेंट कवर कर लो। यही नहीं, आपको दिन का जो है कुछ टाइम किसके लिए निकालना होगा, मॉक टेस्ट के लिए जो है निकालना होगा। और इसी से जुड़ा होता है हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। देखो नोट्स प्रिपेयर करने के लिए बच्चे कहते हैं दीदी हिंदी में लिख लें, दीदी इंग्लिश में लिख लें। मैं कहती हूँ नहीं, सबसे इजी क्या है तुम्हारी व्हाट्सएप लैंग्वेज। सबसे इजी क्या है बेटा जी, व्हाट्सएप लैंग्वेज। अब तुम कहोगे व्हाट्सएप लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, डेली चैट करते हो ना, तो चैट करते हो तो वो लैंग्वेज तुम्हें समझ आने लगी है। प्योर हिंदी में नोट्स बनाओगे, प्योर इंग्लिश में नोट्स बनाओगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी अटकोगे जरूर। लेकिन उस व्हाट्सएप लैंग्वेज में नोट्स बनाओगे जिसमें डेली चैट करते हो तो नहीं अटकोगे। हाँ, अगर कुछ टर्म आ गई तो उसका मतलब वहां पे लिख सकते हो हिंदी इंग्लिश में, लेकिन बेटा जी ऐसी लैंग्वेज को उठाओ ना जो तुम्हें समझ आए। तुमने कौन सा अपने नोट्स जो है पड़ोसी को दिखाने हैं, है ना, तो नोट्स अपनी ही अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो है उसमें बनाओ। अब लास्ट आता है रिवीजन करना। बिल्कुल बिना रिवीजन के नैया पार नहीं होती है। सारा कंटेंट पढ़ लिया है, ठीक है, मॉक्स अच्छे से लगा लिए हैं, अब रिवीजन में क्या करना है बेटा जी, उनको एनालाइज करना है। क्या करना है बेटा जी, उनको एनालाइज करना है, चेक करना है कि कहाँ पे आप जो हो मिस्टेक कर सकते हो और उस मिस्टेक को क्या है बेटा जी सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट। और इसी मिस्टेक और एनालिसिस से ये कहाँ से जुड़ जाता है, मॉक टेस्ट से, राइट। जो भी पढ़ा है उसी के बेस पे मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट या तो कंप्लीट लगाओ या फिर बेटा जी आप क्या कर लो, सब्जेक्ट वाइज जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, सब्जेक्ट वाइज जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इससे होगा क्या कि डेली तुम्हें पता लगेगा तुम कहां अटक रहे हो, क्या गलती कर रहे हो। डेली तुम खुद को इंप्रूव करोगे और जब तक एग्जाम आएगा बेटा जी तुम 110% क्या हो जाओगे, इंप्रूव जो है हो जाओगे, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं और खुद के मिस्टेक्स पे बेटा जी वर्क करना है। अब ये चीज रिवीजन से कैसे जुड़ी, क्योंकि बेटा मॉक टेस्ट तभी लगाओगे ना जब एक टॉपिक पे क्या होगी, कमांड स्ट्रांग होगी। जैसे ही कमांड स्ट्रांग होगी वैसे ही जो तुम है मॉक टेस्ट लगाओगे। तो याद रखना कि भाई रामबाण कुछ नहीं होता, रामबाण सिर्फ यही होता है कि रिसोर्स को फिक्स कर लो, एक फिक्स स्टडी प्लान बना दो, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि बिना नोट्स के भी कुछ नहीं होता। आई एम बीइंग वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट। उसके बाद जो है रिवीजन करना शुरू करो, अपने मॉक टेस्ट जो है वो अच्छे से देना शुरू करो। वहीं पे जो गलतियां हो रही हैं मॉक टेस्ट देते हुए उनको क्या करो, रेक्टिफाई जो है साथ के साथ करना शुरू करो। अगर तुमने ये सारी चीजें जो है कर ली तो बेटा जी तुम्हारा एग्जाम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे दीदी ठीक है हम स्टडी प्लान, प्रिपरेशन, रिवीजन सब समझ आ गई, लेकिन हम रिसोर्स कहां से चुने, क्योंकि YouTube पे अथाह कंटेंट है, ठीक है। YouTube पे हर कोई दूसरा जो है पढ़ा रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट पढ़ा रहा है, जितना जरूरी है उतना पढ़ा रहा है, ना ही कम ना ही एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है। तो बेटा कहीं ना कहीं YouTube पे अथाह कंटेंट है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। 10 टीचर से पढ़ के जो है कंफ्यूज होकर लास्ट में रिग्रेट कर सकते हो कि यार अब मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास इस रिसोर्स का सॉल्यूशन है तो बिल्कुल और बिल्कुल सही टाइम पे सॉल्यूशन है, और वो क्या है, एक डेडिकेटेड बैच। इस डेडिकेटेड बैच में क्या होगा, आपका स्टडी प्लान भी मिल जाएगा, नोट्स जो है वो भी मिल जाएंगे, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा जो लिखवाएंगे तो तुम प्रिपेयर भी तो कर लोगे ना। रिवाइज करने के लिए मॉक टेस्ट जो है, टेस्ट सीरीज वो भी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी टीचर्स मिलके बहुत बेसिक से आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो है पढ़ाएंगे, इतनी अच्छी तरह पढ़ाएंगे कि आपका सिलेक्शन जो है 110% क्या हो जाएगा बेटा जी, फिक्स हो जाएगा। अब यहां तक पहुंचना कैसे है, ये भी बहुत बड़ा क्या है आपका गेम है। लेकिन उससे पहले सरप्राइज अभी भी बाकी है, तो एंड तक वीडियो के जरूर बने रहना। देखिए अब यहां तक कैसे पहुंचेंगे, देखो उसके लिए आपको कहां जाना है, गूगल के पास जाना है। गूगल के पास जाकर आपको यहां पे इसको बोलना है अड्डा 24/7, ठीक है, और फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेना है। फिर ऑल कोर्सेज में जाना है। अरे भाई तुम किसकी तैयारी कर रहे हो, एग्रीकल्चर की, यहां पे आना है। कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ढूंढो 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 कौन सा एग्जाम है, अरे ये रहा, यहीं पे ये मिल गया भाई, ये रहा बेटा जी तुम्हारा बैच जो 22 मई से स्टार्ट होगा। हाँ जी अभी तुम्हारे पास टाइम है, लिमिटेड देखो हम सीट्स रखते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हर एक बच्चा जो है यहाँ पे आए, क्योंकि देखो हम चाहते हैं जितने भी बच्चों हम डेडिकेशन से उन पे क्या है फोकस कर पाए। तो इसका मतलब यहाँ पे लिमिटेड सीट्स
रहने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल्ड क्लासेस मिलेंगी, यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे, प्रिंटेबल नोट्स जो हैं वो टीचर्स की तरफ से भी आपको क्या है प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यानी आपके दिमाग में जो भी सवाल है उन सबका सॉल्यूशन यहाँ है। स्टडी प्लान नहीं बनाना पड़ेगा एक तरीके से, क्यों? क्योंकि क्लासेस सारी स्केड्यूल होंगी, कितने बजे से कितने बजे तक है, ब्रेक कब है, सब यहाँ पे जो है आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर रहेगा। लेकिन इस गाइडेंस को अवेल कैसे करना है, तो बेटा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाय नाउ पे जाना पड़ेगा। मेरे मेंटरशिप चाहिए तो एक कूपन कोड लगाना पड़ेगा Y1018A, राइट। जैसे ये कूपन कोड लगाओगे बेटा जी, आपको यहाँ पे जो है पहली बात तो मैक्सिमम डिस्काउंट क्या है देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा जी? मैक्सिमम डिस्काउंट जो है देखने को मिल जाएगा। और यही मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं बेटा जी, आपको यहाँ पे इसके साथ साथ मेरी मेंटरशिप जो है वो भी मिल जाएगी। ओके अब एक और चीज, अगर आपको इससे भी थोड़ा बेटर प्राइस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं बेटा जी, अडर 24/7 की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे कॉइन्स जो हैं उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरी मेंटरशिप के लिए आपको यही कोड जो है यूज करना पड़ेगा, कोई और कोड पे मेरी मेंटरशिप जो है नहीं मिलेगी। तो तुम्हारे यहाँ पे मुझे लगता है सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया, रिसोर्स वो मिल गया, स्टडी प्लान वो मिल गया, नोट्स कैसे बनाने हैं उसका सॉल्यूशन मिल गया, और बेटा जी रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट सीरीज कहां से लगानी है उसका सॉल्यूशन जो है वो भी मिल गया। लेकिन ये सॉल्यूशन तुम्हें बेनिफिट तभी देगा जब तुम इसे अवेल कर लोगे। तो बेटा जी लिमिटेड टाइम पीरियड है, लिमिटेड सीट्स हैं, फटाफट से जाके एनरोल कर लो क्योंकि 22 तारीख से जो है तुम्हारा बैच शुरू होने वाला है। अब बात आती है सरप्राइज की। तुम कहोगे सब हो गया, हमें सरप्राइज बताओ। तो बेटा सरप्राइज किससे रिलेटेड है? सरप्राइज आपके टाइम मैनेजमेंट से क्या है रिलेटेड है। और अगर मैं कहूं एक सरप्राइज नहीं 2 सरप्राइज है तो यस, आपका यहाँ पे क्या है टाइम मैनेजमेंट से ये सरप्राइज रिलेटेड है। अब इधर 2 फॉर्मूलाज लिखे गए हैं, एक फॉर्मूला है 888, एक फॉर्मूला, अरे एक सरप्राइज ही रिवील करना है भाई। एक फॉर्मूला है क्या है बेटा आपका 888 और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या आता है तो बेटा वो है 987। 888 का मतलब है कि अपने डे को जो है 8 आवर्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, और डिसाइड करो कि पहले 8 घंटे में पढ़ना है या रेस्ट करना है या क्या करना है बेटा जी, सोना है। तो जब आप अपने डे को 8 आवर्स में डिवाइड कर दोगे तो आप बहुत एफिशिएंटली क्या है वर्क कर पाओगे। इसी तरीके से किसी को 8 नहीं करना है तो वो 987 रूल भी अपना सकता है और अपने दिन को जो है 9 आवर्स 8 आवर्स 7 आवर्स में डिवाइड कर सकता है। देखो मेरा एक सजेशन है कि इसका 8 आवर तो स्लीप के लिए ही रखना, बाकी कौन से टाइम को रेस्ट के लिए रखना है और कौन से टाइम को जो है पढ़ाई के लिए रखना है तुम्हारे ऊपर है। अब रेस्ट का मतलब सब हो जाता है कि तुम अपना मील भी उस टाइम पे ले सकते हो, तुम जो है कहीं ना कहीं क्या है अपनी बाकी एक्टिविटीज जो है उस टाइम पे कर सकते हो। तो ये था पहला सरप्राइज। अब तुम कहोगे यार दूसरा सरप्राइज क्या है, तो बेटा दूसरा सरप्राइज है आपका धुरंधर। बिल्कुल, आप अगर एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक एग्जाम की नहीं, मैं हर एग्जाम की बात कर रही हूं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको जो है हर एग्जाम का फॉर्म भी फिल करना है, तो बार बार बैच लेने से क्या होगा, एक ही बार एग्रीकल्चर का महापैक ले लो ना, क्योंकि इस महापैक में आपको सारे के सारे एग्रीकल्चर के क्या मिलेंगे बेटा जी, बैचेस मिलेंगे। कितनी सारी टेस्ट सीरीज, कितने सारे लेक्चर्स, कितने सारे नोट्स जो हैं वो आपको इसमें मिलेंगे। और यहाँ पे आपके लिए पता है क्या चल रहा है, यहाँ पे बेटा जी एक स्पेशल ऑफर जो है आपके लिए चल रहा है और वो है धुरंधर। बिल्कुल सही, इस धुरंधर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पहली बात तो बहुत बेस्ट आपको प्राइस मिलेगा। यहाँ पे 2x वैलिडिटी जो है वो हमें देखने को मिलेगी, लेकिन एक ही कोड लगाने पे वो क्या है Y1018A। जैसे ही आप ये कोड यूज कर लोगे बेटा मेरी मेंटरशिप भी मिल जाएगी, महापैक पे इतना बड़ा डिस्काउंट और 2x वैलिडिटी जो है वो भी मिल जाएगी। तो आज का सेशन जो है बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी रहा और भाई आपको बहुत सारे गिफ्ट जो है वो भी मिल गए। तो इसी के साथ जो है इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे बच्चा, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।